सब लोग क्रेटा और सेल्टोस के पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे दुनिया में बस वही 2 गाड़ियां बची हों, पर किसी को भनक भी नहीं थी कि निसान चुपचाप कोने में बैठकर एक ऐसा मॉन्स्टर, एक ऐसा जानवर तैयार कर रहा है जो इन सबको कच्चा चबा जाएगा। अगर आपने गलती से भी अभी कोई नई SUV बुक कर दी है ना, तो रुक जाइए, ब्रेक मारिए, क्योंकि यह फैसला आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। जो तूफान अब इंडिया की सड़कों पर आने वाला है वो बस एक कार नहीं है बॉस, वह निसान का आखिरी और सबसे बड़ा दांव है। यह मार्केट को हिला के रख देगा, ये मेरा वादा है। स्वागत है उस कहानी में जो अब तक पर्दे के पीछे थी। ये कहानी है टेक्टोन की और ये सब कुछ बदलने वाली है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको अपने भाई जैसा समझा रहा हूँ, एकदम दिल से। पिछले 5 साल से हम सब देख रहे हैं कि निसान बस एक मैग्नाइट के भरोसे टिकी हुई थी। लोग बातें बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये कंपनी भी अब इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल लेगी। पर असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है मेरे भाई। निसान को पता था कि अगर इस मैदान में टिकना है तो छोटा मोटा हथियार नहीं चलेगा। उनको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चाहिए था जो क्रेटा की चौधराहट को तोड़ सके, जो ग्रैंड विटारा की माइलेज का करारा जवाब दे सके और टाटा की मजबूती से टक्कर ले सके। और वह जवाब है ये टेक्टोन। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये निसान का गुस्सा है, उनका बदला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले दिखती है, यानी कार का लुक, उसका भौकाल। आजकल सड़क पर जितनी भी गाड़ियां दिखती हैं सब एक जैसी लगती हैं, थोड़ी गोल मोल, प्यारी सी और नाजुक सी। लेकिन निसान ने टेक्टोन के साथ वो गलती नहीं की जो बाकी लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी फाइल खोली और अपनी सबसे खतरनाक कार पेट्रोल का DNA इसमें डाल दिया। इसको देखकर आपको लगेगा कि ये कोई मामूली SUV नहीं बल्कि सड़क का दादा है। इसका जो अगला हिस्सा है वह इतना चौड़ा और ऊंचा है कि अगर ये आपके पीछे वाले शीशे में दिख जाए तो आप खुद ब खुद साइड में होकर रास्ता दे देंगे। इसकी हेडलाइट्स को देखिए, ये साधारण नहीं है, ये अंग्रेजी के C अक्षर के आकार में है और रात में जब जलती हैं तो लगता है जैसे कोई शिकारी जानवर अपनी आंखें खोल रहा हो। और सबसे बड़ी बात इसका साइज है बॉस, ये क्रेटा से ज्यादा चौड़ी है, इसकी लंबाई भी ज्यादा है। जब आप इसे सड़क पर खड़ा करेंगे तो पड़ोस की ग्रैंड विटारा किसी खिलौने जैसी दिखेगी। निसान ने इसे सीधा साधा नहीं बनाया, इसे पूरा एटीट्यूड दिया है और यही इसकी असली ताकत है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बाहर की हवाबाजी ही सब कुछ है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली मजा तो दरवाजा खोलने के बाद आता है। पुरानी निसान टेरानो या किक्स याद है आपको? उनका इंजन तो हीरा था लेकिन अंदर का मामला थोड़ा ठंडा था, एकदम पुराने सरकारी दफ्तर जैसा। लेकिन टेक्टोन के साथ निसान ने पूरा गेम बदल दिया है। जैसे ही आप इसका भारी दरवाजा खोलेंगे, और यकीन मानिए दरवाजा वाकई भारी है, आपका स्वागत एक ऐसी दुनिया में होगा जो आपको हैरान कर देगी। डैशबोर्ड को देखिए, ये प्लास्टिक का सस्ता टुकड़ा नहीं है। निसान ने यहाँ नरम लेदर का इस्तेमाल किया है। 3 अलग अलग रंगों का ऐसा मेल है कि आपको लगेगा आप किसी 50 लाख की महंगी कार में बैठे हैं। और बीच में क्या है? एक विशाल चमचमाता हुआ टच स्क्रीन। ये 10 इंच का नहीं बल्कि उससे भी बड़ा है। ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, ये इस जहाज का कंट्रोल रूम है। लेकिन जो चीज मेरा दिल जीत लेती है वह है इसका स्पेस, यानी जगह। मैं खुद 6 फुट का हूँ। जब मैं क्रेटा की पिछली सीट पर बैठता हूँ तो ठीक लगता है, लेकिन जब आप टेक्टोन की पिछली सीट पर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने घर के सोफे पर बैठे हैं। घुटनों के लिए इतनी जगह है कि आप आराम से पैर फैलाकर सफर का मजा ले सकते हैं। और सिर के ऊपर एक विशाल पैनोरामिक सनरूफ है। यह सनरूफ इतना बड़ा है कि पिछली सीट पर बैठे लोग भी खुले आसमान का पूरा मजा ले सकते हैं। मगर सावधान रहिए, सुंदर चेहरा अक्सर धोखा देता है। एक अच्छी दिखने वाली कार बेकार है अगर उसका दिल कमजोर हो। और यहीं पर निसान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ज्यादातर कंपनियां आपको गोली दे जाती हैं, यानी इंजन। मारुति आपको माइलेज के नाम पर कमजोर इंजन देती है, हुंडई आपको पावर देती है लेकिन तेल पी जाती है। निसान ने यहाँ एक पुराना रिश्ता निभाया है। क्या आपको याद है जब निसान और एक बड़ी जर्मन कंपनी ने मिलकर इंजन बनाया था? टेक्टोन के अंदर वही खून दौड़ रहा है। इस कार में आपको 2 इंजन के विकल्प मिलेंगे। पहला है लीटर का टर्बो इंजन। यह उन लोगों के लिए है जो शहर की भीड़ भाड़ में चलते हैं और पेट्रोल का खर्चा बचाना चाहते हैं। यह इंजन छोटा है लेकिन इसमें इतनी जान है कि ट्रैफिक सिग्नल पर आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन असली जादू दूसरे इंजन में है, लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए, 156 घोड़ों की ताकत। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, यह इस श्रेणी का सबसे ताकतवर इंजन है। जब आप एक्सीलरेटर पर पैर रखेंगे तो कार चलेगी नहीं, वह हवा से बातें करेगी, वह झपट्टा मारेगी। ये वही इंजन है जिसने पुरानी डस्टर को एक लेजेंड बनाया था। निसान ने उसे और भी बेहतर और भी ज्यादा स्मूथ कर दिया है। सोचिए, आप हाईवे पर हैं, आपके आगे एक सेल्टोस चल रही है, आप बस हल्का सा पंजा दबाते हैं और पलक झपकते ही टेक्टोन उसे पीछे छोड़ देती है। ये जो फीलिंग है ना, बस यही तो चाहिए हम कार के दीवानों को। लेकिन एक सवाल अभी भी आपके मन में होगा, क्या ये डीजल में आएगी? जवाब कड़वा है, नहीं।
डीजल का जमाना गया मेरे भाई। लेकिन निसान के पास एक सरप्राइज है। खबरें आ रही हैं कि वे इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सिस्टम ला सकते हैं, वही टेक्नोलॉजी जो विदेश में डस्टर में आ रही है। अगर यह सच हुआ तो यह कार शहर में 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो समझो गेम ओवर है मारुति के लिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। इंजन तो ढांसू है, लेकिन क्या यह कार आपको जिंदा रख सकती है? क्या यह परिवार के लिए सुरक्षित है? आजकल हर कोई 5 स्टार रेटिंग की बातें करता है, लेकिन निसान टेक्टोन सिर्फ रेटिंग के लिए नहीं बनी, यह जान बचाने के लिए बनी है। ये कार CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी है। यह वही प्लेटफॉर्म है जिस पर अगली पीढ़ी की डस्टर बन रही है। ये प्लेटफॉर्म लोहे का एक मजबूत ढांचा है। जब आप इसका बोनट छूते हैं तो वह दबता नहीं है। जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो धड़ाम की आवाज आती है, जो इसकी मजबूती की गवाही देती है। और टेक्नोलॉजी, निसान ने इसमें ADAS लेवल 2 भर दिया है। कल्पना कीजिए, आप रात में हाईवे पर चल रहे हैं, आपकी आंख लग जाती है, कार धीरे से दूसरी लेन में जाने लगती है। तभी टेक्टोन खुद स्टीयरिंग घुमाकर आपको वापस लेन में लाती है और आपको चेतावनी देती है। सामने कोई अचानक आ जाए तो ये खुद ब्रेक लगा देगी। इसमें 6 एयरबैग्स तो हर मॉडल में मिलेंगे, चाहे आप सबसे सस्ता मॉडल लें या सबसे महंगा। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये आपका बॉडीगार्ड है जो हर वक्त आपके साथ चलेगा। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूँ जो आपको चौंका देगी, आपका दिमाग घुमा देगी। हमने डिजाइन देखा, हमने इंजन की ताकत देखी, हमने सुरक्षा परखी। सब कुछ प्रीमियम है, सब कुछ महंगा लगता है। हिसाब लगाएं तो इस कार की कीमत 20 लाख से शुरू होनी चाहिए, है ना? लेकिन मेरे सूत्रों के मुताबिक और बाजार की हवा को देखते हुए निसान एक ऐसा धमाका करने वाला है जो टाटा और हुंडई की नींद उड़ा देगा। टेक्टोन की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। जी हाँ भाई, आपने सही सुना, 10 से 11 लाख के बीच। सोचिए जरा, 10 लाख में आपको एक ऐसी कार मिल रही है जो क्रेटा से बड़ी है, जिसमें जर्मन टेक्नोलॉजी वाला इंजन है और जो देखने में किसी 50 लाख की कार जैसी लगती है। यह सिर्फ प्राइस वॉर नहीं है, यह युद्ध का ऐलान है। निसान जानता है कि यह उनका आखिरी मौका है और वे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि बाजार पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। वे आपको वह सब कुछ दे रहे हैं जो आप चाहते थे, उस कीमत पर जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको अभी शोरूम जाकर क्रेटा या ग्रैंड विटारा उठा लेनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। थोड़ा ठंड रखिए, रुक जाइए। सिर्फ 2 या 3 महीने की बात है। अगर आपने अभी जल्दबाजी की और बाद में सड़क पर टेक्टोन को अपने बगल से निकलते हुए देखा, तो आपको जो पछतावा होगा ना, वह आपकी EMI से ज्यादा भारी पड़ेगा। निसान टेक्टोन सिर्फ एक नई कार नहीं है, ये एक वादा है कि आपको कम पैसों में समझौता करने की जरूरत नहीं है। ये कार आ रही है और ये बहुत तेजी से आ रही है। अपनी चेकबुक तैयार रखिए, लेकिन अभी साइन मत कीजिए, क्योंकि जब टेक्टोन लॉन्च होगी तो ये सिर्फ एक कार का आना नहीं होगा, ये इंडियन सड़कों पर एक नई राजगद्दी की शुरुआत होगी। अगली बार मिलते हैं एक और नई और कड़क कहानी के साथ। जय हिंद।